जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है। तो क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें शायद आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इनको आपके बारे में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। मतलब ये जैसे अपना बैग अपने हार्ट के पास पकड़ के बैठी है कि ये मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाली। वैसे ही आपके पर्सन भी आपके बारे में यही सोचते हैं कि उन पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ आपका, और वैसे ही आपके ऊपर भी अगर किसी का हक है तो उनका। तो इस रिलेशनशिप को, कमिटेड रिलेशनशिप में ये चेंज करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शायद फैमिली की कोई दिक्कत है, या तो आपके घर वाले शायद इस रिलेशनशिप के लिए आगे परमिशन नहीं देंगे, ऐसा उनको लग रहा है। या फिर इनकी फैमिली की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इस बात को लेके ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, और किसी भी वजह से इस रिश्ते को इनको हाथ मतलब अपने से दूर करना पड़े। तो ये नहीं चाहते कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़े, तो ये फैमिली को लेके भी शायद कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए अपनी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। शायद आप अपनी फैमिली की वजह से आगे बढ़ने को हिचकिचा रहे हैं। तो इनको मेन इशू तो फैमिली का ही लग रहा है। अब फैमिली वालों को कैसे समझाना है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शादी को लेके कार्ड है, तो आप भी उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और ये भी आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन अगर घर वालों की परमिशन नहीं मिल रही है तो ये शादी होगी कैसे, ये मेन शायद उनके सामने इशू है। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके काफी ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन शायद आपके साथ इनका होता रहता है, लेकिन जैसे ये आईने में देख के इसको पता चल रहा है कि ये कहीं पे कुछ बंधी हुई है, इसको किसी ने बांध के रखा है, लेकिन रियल में तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये इमेज बता रही है। वैसे ही आपके पर्सन को फिलहाल घुटन सी महसूस हो रही है, क्योंकि आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन वो बातें जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपकी फैमिली से या फिर इनकी खुद की फैमिली से कहना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन ये कर नहीं पा रहे हैं। तो कैसे आपको या फिर अपने घर वालों को समझाएं, इसी बात को लेके ये परेशान है। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंडलेस सीढ़ियां हैं, ये पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे खत्म होने वाली है। वैसे ही काफी ज्यादा सोच विचार में ये पर्सन फंसे हुए हैं, और इनके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मिल नहीं रहा है। तो ये शायद जब भी बात करते हैं ये यही सोचते हैं कि मैं कितना भी सोच लूं, अब तक मैंने कितनी बार सोचा है, लेकिन मुझे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। अगला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दुविधा में फंसे हैं, डिसीजन लेना तो है लेकिन कैसे आगे बढ़े ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ग्लोब है जो बताता है कि दुनिया भर की बातें इनके दिलो दिमाग में चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जिस वजह से इन दूरियों का और भी ज्यादा उनको एहसास होता है, और ये और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपकी याद में तड़पते भी रहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन को बस अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीनी है, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी में खुश रहना है। लेकिन ये सब होगा कैसे ये उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनके जो नेक्स्ट एक्शन है वो किसी से भी मैच नहीं करते। इनके अपने ही खुद के प्लान होते हैं, शायद उन प्लान में आप भी शामिल नहीं होते। और इनकी अब तक की जो जिंदगी रही है वो काफी ज्यादा खुश मिजाज टाइप की रही है। मतलब आया दिन जिस तरह से आया उस तरह से जी लिया, इस तरह की कुछ बातें थी।
लेकिन अब जब ये फ्यूचर प्लान करने बैठे हैं तो इनको यही समझ में आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस थिंकिंग हो जाती है, जिस वजह से ये पल भर में भी अपनी ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठा पाते। बाउंड्रीज़ है दोनों के बीच में, मतलब कहीं न कहीं दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये तो जल्द से जल्द इन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। रिलीज़ करना चाहते हैं, कहीं न कहीं बँधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जैसे पंछी अचानक से कहीं पे इनको अगर पिंजरे में रखा था और किसी ने इनको छोड़ दिया है, अब आप आसमान में जा सकते हो, उड़ सकते हो, तो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जी रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन कंट्रोल इश्यू से डील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके या फिर इनके घरवाले आप दोनों को अपनी-अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले लेने दें। ऑफरिंग का कार्ड बता रहा है कि कुछ न कुछ तो ये बात सामने रखना चाहते हैं, लेकिन पीसफुल रिज़ॉल्यूशन चाहते हैं। मतलब आपके घरवालों से या इनके घरवालों से बात करें तो भी ये बहस नहीं चाहते। ये बस अपनी बात रखना चाहते हैं कि एक बार मेरी बात सुन लो, फिर आप अपना फ़ैसला जो है वो ले लेना। तो शायद वो बातचीत नहीं हो पा रही, या तो ये आपको अपने घरवालों से नहीं मिलवा पा रहे हैं या फिर ये खुद आपके घरवालों से नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। लॉन्गिंग का कार्ड बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनको पता है कि इतना ज़्यादा चाहते हैं कि अब ये दूरियों का एहसास उनको जीते जी जैसे बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है। तो अब इनकी हालत ऐसी हो रही है कि जैसे ये आपके बिना जी नहीं सकते, ऐसी उनकी हालत है। तो इस बात का क्या सॉल्यूशन है, ये वो शायद पूछते रहते हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड बता रहा है इस पर्सन का बेसिकली स्वभाव बहुत एडवेंचरस है, मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीते-जीते इनको एक्साइटमेंट से भरी लाइफ़ जीने की आदत हो गई है और कहीं न कहीं अब सीरियस टाइप के थिंकिंग मोड में ये फँस चुके हैं, जिस वज़ह से इनको लग रहा है कि ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। स्पिरिट गाइड से भी दुआएँ प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, तो इनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी हो रही है। और फाइनल है अनफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विल। तो ये बस चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में इनको भी आगे बढ़ना है, मतलब दोनों अगर शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो ये सभी बातें उनके भी मन में हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि कहीं न कहीं ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और जिस वज़ह से शायद फिर दोनों के बीच में गलतफ़हमी हो जाती है, या फिर वो जिस तरह से भी बातचीत का सिलसिला चाहते हैं, उस तरह से बातें नहीं हो पा रही। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड बता रहा है इनको तूफ़ान का अंदाज़ा हो रहा है, जैसे अगर घरवालों से मिलेंगे, बात छेड़ेंगे, शादी-ब्याह की बातें घर तक पहुँचेंगी, तो जैसे तूफ़ान ही आने वाला है, या तो इनकी फ़ैमिली में या फिर आपकी फ़ैमिली में। ऐसे में इस तूफ़ान को कैसे सँभालना है, इस बात को लेके वो चर्चा करते रहते हैं। 7 चक्र आर्चएंजल यूरियल का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउन चक्र इनका एक्टिवेट हो चुका है, जिस वज़ह से दिमाग में कई सारी बातें चलती रहती हैं और दिमाग में इतना ज़्यादा तूफ़ान मचा है, जिसका इनको खुद भी सँभालना इनके बस की बात नहीं हो पाती, तो सोच-सोच के ये इंसान परेशान है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड बता रहा है कि इनको बस चैन चाहिए, सुकून चाहिए और आराम की ज़िंदगी चाहिए। लेकिन ऐसे तूफ़ान के समय में कैसे ये सब मिलेगा, ये उनको नहीं पता और शायद इसी बात की वो चर्चा भी करते रहते हैं। कॉन्टैक्ट का कार्ड बता रहा है किसी-किसी के मन में कोर्ट मैरिज की भी बातें चल रही हैं और साथ ही साथ इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं, मतलब ये तो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप अपने घरवालों के खिलाफ जाके कोई फ़ैसला लेना चाहेंगे, ये उनको नहीं पता। तो कमिटेड रिलेशनशिप में ये भी आना चाहते हैं, लेकिन ये 2 तरह जो है, ये जैसे बैलेंस की एनर्जी में है, वैसे ही उनको नहीं पता कि आपका फ़ैसला क्या होने वाला है। मतलब आपके पर्सन शायद किसी फ़ैसले तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आपका फ़ैसला क्या होने वाला है, वो श्योर नहीं है। द थिंकिंग मैन का कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सोच-विचारों में डूबे रहते हैं और कितना भी अपने आप को समझा पाएँ, लेकिन इनको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। डोर टू रोमांस का कार्ड ये बता रहा है कि कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, वो बस यही चाहते हैं कि उनको इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, मतलब ये गिव अप तो नहीं करने वाले। चाहे जो कुछ भी हो जाए, इनको आपको हासिल तो करना ही है, क्योंकि फाइनल कार्ड है अटैचमेंट। ये बहुत ज़्यादा अटैच है आपसे और इसके हाथ में जैसे एक मास्क है, वैसे ही ये आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील करना चाहते हैं कि अब मेरी हालत प्लीज़ समझ के ले लो। तुम अपने घरवालों के फैसले को सुनो, उनकी बात मानो, ये बात अलग है, लेकिन मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, ऐसी मेरी हालत हो गई है। ऐसे में अब तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँ? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ये करते रहते हैं, जिन सवालों के जवाब शायद सिर्फ़ आपके पास है और मेबी वो सवालों के जवाब ढूँढने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।